हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, महापुण्यदायी रमा एकादशी के बारे में बात करेंगे। रमा एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन कुछ विशेष उपाय करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, क्योंकि देखिए कार्तिक महीना वैसे ही भगवान नारायण को समर्पित है और जो चीज़ नारायण के प्रिय होती है वो माँ लक्ष्मी की स्वतः ही प्रिय हो जाती है। तो आज कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे घर में धन धान्य आए, भगवान विष्णु की कृपा मिले और हर तरह की हमारी जो इच्छा है जिसको पूर्ण करने के लिए हम अत्यंत परेशान हो रहे हैं वो पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि रमा एकादशी कब आपको व्रत करना है और कब इस व्रत का पारण करना है। देखिए दोस्तों, रमा एकादशी को कहा जाता है कि भगवान विष्णु एकादशी का कोई भी एकादशी का व्रत करने से विशेष प्रसन्न होते हैं और कार्तिक मास जो उनको समर्पित है उस मास में अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ समय लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भावपूर्वक पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत किया जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो आज से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि रमा एकादशी कब पड़ रही है, कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन हमें व्रत करना है। देखिए दोस्तों, पंचांग की गणना के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर हो रही है और वहीं पर 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। अब सनातन धर्म में जो प्रदोष काल की पूजा होती है वो निशीत काल में होती है। तो प्रदोष का तो यहाँ पे कोई बात मैं नहीं करूँगी, अगले वीडियो में करूँगी, लेकिन मैं विशेषकर बात कर रही हूँ कि किस दिन आपका जो ये एकादशी है वो मनाया जाएगा। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्योदय काल से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 17 अक्टूबर शनिवार को रमा एकादशी मनाई जाएगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि रमा एकादशी का पारण कब किया जाएगा। रमा एकादशी का पारण जो है वो 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 8:41 के बीच पारण किया जाएगा। इस साल रमा एकादशी का व्रत करने पर भक्त को अनंत गुना फल अधिक मिलेगा, क्योंकि आज के दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो अब आइए जानते हैं कि 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, विष्णु जी की विशेष कृपा के लिए क्या कर सकते हैं जिससे भगवान की विशेष अनुकंपा भक्त के ऊपर बनी रहे। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन एक विशेष कार्य करिए, क्योंकि केवल एक दिन लक्ष्मी पूजा करने से हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आती, सौभाग्य नहीं आता। उसके लिए कुछ विशेष उपाय करना होता है। तो जैसे कि आप इस एकादशी पर एक कमल का फूल लाएं। कमल का फूल ला करके भगवान विष्णु के चरणों में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए समर्पित करें। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की फ़ोटो अगर संयुक्त रूप में हो तो आप वहाँ समर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है भक्त को। तो पहला कार्य तो ये कर लीजिएगा। दूसरा कार्य है दोस्तों कि आज एकादशी में जल आप नहीं देंगे, परंतु एक कार्य है जो बहुत विशेष है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, नहा धो करके, और आप एक दीपक और धूप बत्ती ले लीजिएगा और तुलसी माँ के पास आप इस दीपक को जला करके रख दीजिएगा। धूप बत्ती दिखा दीजिएगा, दूर से ही, स्पर्श मत करिएगा। वहाँ पे बैठ करके अगर हो सके तो पुरुष सूक्त का पाठ करिएगा, पुरुष सूक्त का पाठ। इससे क्या होगा, इससे जीवन में चल रही बाधाएं, परेशानियां दूर होगी। एक और उपाय है जिससे आप आज के दिन करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देखिए, आज के दिन अगर पीपल के गिरे हुए पत्ते आपको मिल जाते हैं ना, उन्हें लाइए और ले आकर के उस पत्ते पर ह्रीम लिखिए। ह्रीम, ह मेरी की मात्रा, ह्रीम, ह्रीम लिखिए। ह्रीम लिख करके और इस पत्ते को आप अपने पूजा घर में रखिए। पूजा घर में रखिए और आप इसकी पूजा करिए। इस पत्ते को फिर आप दिवाली के दिन आप इस पत्ते को कहीं पेड़ के नीचे या नदी में प्रवाहित कर दें या घर के गमले में ही दबा दें
और आप दूसरा पत्ता लाइए, उस पर ह्रीम लिखिए और आप उस पत्ते की पूजा करिए। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं, आप एकादशी एकादशी करें या आप पूर्णिमा पूर्णिमा करें, तो उससे भी घर में बरकत होती है, समस्याएं खत्म होती हैं। और जो मैंने एक और उपाय बताया, ये तुलसी जी के पास बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से, इससे आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर कर्ज वगैरह बहुत ज़्यादा है तो उससे मुक्ति मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। और देखिए दोस्तों, ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है, तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर करके, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप दीप चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप दीप चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं, एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए, वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं, और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है, जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।